चलो जी, अब तैयार हो जाओ आप सब, जितने भी सनातनी अब तैयार हो जाओ। अब लड़ाई कुछ दूसरे तरीके की छिड़ गई है, और ये लड़ाई भी इस तरीके है, सनातन वर्सेस अल्पसंख्यक, यानी दूसरा वर्ग। सनातन के अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, और कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और ये कहने वाले कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत है। मोहन भागवत ने साफ तौर पर अभी कहा है कि बच्चे पैदा करना अब सनातनियों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। यदि अब भी 3 बच्चे पैदा नहीं किए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, समाज ही नष्ट हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएगी, रीति रिवाज नष्ट हो जाएंगे, और भाषा भी खत्म हो जाएगी। और जब कोई समाज नष्ट होता है, क्योंकि उसको खतरा किस समाज के नष्ट होने का कम बच्चे पैदा होने से होता है। बाहर का जो संकट है वो तो टाला जा सकता है, लेकिन जब कम बच्चे पैदा होंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं खराब होगी। अब आप देखिए, पहले एक नारा दिया गया, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। अब 2 से ज्यादा बच्चा पैदा मत करो तो सब 2 पे रुक गए। सरकारों ने भी अपनी पॉलिसी जिस तरीके से बना दी कि 2 बच्चे से ज्यादा हो गए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो नगर निकाय है, पंचायतें, उसमें साफ तौर पर कह दिया कि 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे आप, इसके बाद में प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तमाम तरीके की चीजें लागू कर दी। लेकिन जब चित्र सामने आया, देश के अंदर यूथ की संख्या घटने लगी, और जो यूथ, भारत एक युवा देश है आज भी, तो अब ये एक आवाज उठने लगी है। और आवाज भी इसलिए उठने लगी है, आप देखिए समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। पहले 2 बच्चों पे अटक गए, और अब 2 से भी आज की जनरेशन 1 बच्चे पे अटक गई है। आप देखिए, जब बच्चा कम पैदा होगा तो कितने रिश्ते एक साथ खत्म होंगे। आप सोचिए, देखिए, ना तो ये पता चलेगा मौसी कौन है, ना ये पता चलेगा बुआ कौन है, ना ये पता चलेगा चाची कौन है, ना ये पता चलेगा चाचा कौन है, ना ये पता चलेगा ताऊ कौन है। यानी सारे रिश्ते खत्म एक साथ हो जाएंगे। तो फिर बच्चे को ये क्या पता चलेगा कि ये उसका चाचा है, ये उसका ताऊ है, ये उसका मामा का लड़का है, ये उसके मामा है, ये इसकी मौसी है, ये इसकी बुआ है। अब स्थिति जब एक तरीके से पूरा एक किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया कि सब रिश्तों को खत्म कर दिया जाए और एक न्यूक्लियर यूनिटी पैदा करी जाए, कि यानी माँ बाप और एक बच्चा, इसका अब दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं एक, उन्होंने तो बाकायदा इसका खुला समर्थन भी किया है। विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से इस बारे में कह रही है कि बच्चे पैदा करो। जो सनातनी, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े सनातनी जो नेता रहे, साधु साध्वी रहे, उन्होंने भी बच्चे पैदा करने की बात करी। अब 3 बच्चे पैदा करने की बात कम से कम कहकर मोहन भागवत ने एक नई बहस को देश के अंदर छेड़ दिया गया है। और ये नई बहस छेड़ते ही बहुत सारे करंट लग गए हैं इस बारे में। ओवैसी को करंट लग गया, उसके बाद ओवैसी ने तो साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बच्चा पैदा करो योजना लेके आने वाली है क्या सरकार। और निश्चित रूप से उनको करंट लगना ही है, क्योंकि उनके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। संख्या बच्चों की कितनी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और यही कारण है कि उधर अल्पसंख्यक जो है, खासकर मुसलमान, उनकी जो जनसंख्या बढ़ी है, आप आश्चर्य करोगे, 1950 से 2015 के बीच में उनका जो पॉपुलेशन था वो 6-7% से ज्यादा बढ़ गया है। और इधर हिंदुओं की जनसंख्या देखें तो 7.8% 2015 तक घट चुकी है। जब एक वक्त था 1950 का, जब 84% हिंदुओं की जनसंख्या देश में होती थी और भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र होता था। और अब जिस तरीके से बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि हिंदुओं की और सनातनियों की जनसंख्या लगातार तेजी से गिरती जा रही है और मुसलमान वर्ग की जनसंख्या को लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने रखे गए हैं। इन सब से बचने के लिए मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि 3 बच्चे पैदा करो, ताकि स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सके और भारत जिस तरीके से हिंदू बहुल राष्ट्र था वो रह सके। अब देखिए, अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में कितना बुरा हो रहा है, हिंदुओं के धर्म स्थलों के साथ में क्या क्या हो रहा है। यदि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएंगे आने वाले सालों में, तो हिंदुओं के पास जाने की कोई जगह कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। जब मन में आता है बहन बेटी के साथ में बलात्कार होना, धर्म परिवर्तन करना, तमाम तरीके की उनको तकलीफें देना, ये सारी चीजें होती है।
तो हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को अपने देश को बचाने के लिए अब आरएसएस ने एक पहल करी है। और आप मान के चलिए कि 3 बच्चे पैदा करने वाली जो बात अब कही गई है आरएसएस के द्वारा, ये निश्चित रूप से एक देश के अंदर एक बहुत बड़ी बहस को छेड़ेगी, जिससे बहुत सारी करंट भी बहुत सारे नेताओं को लगेंगे और बहुत सारे, क्योंकि उनके वोट बैंक को एक तरीके से झटका लगेगा। और स्पेशली कांग्रेस तो जो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर चलती है, उसको तो बहुत बड़ा करंट लगना ही बाकी है। लेकिन आने वाले दिन देखिए क्या होता है, क्योंकि मोहन भागवत का कहना मायने रखता है। देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, कहीं कुछ ऐसी चीज लेकर आ जाए जिससे कंपलसरी कर दिया जाए कि 3 बच्चे तो पैदा किए जाएंगे, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। 3 बच्चे पैदा नहीं करे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 3 बच्चे पैदा नहीं किए तो आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी एक शुरुआत है, एक चिंगारी हुई है और ये चिंगारी कब बारूद बन के फट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे आने वाले दिनों में कि 3 बच्चे होने चाहिए या नहीं।